आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया की जानिब से गुज़िश्ता 3-4 महीनों से लगातार शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इनेदामी कार्रवाई का सिलसिला जारी है। हालांकि बीच में 1 महीना ये कार्रवाई रुकी हुई थी। शहरियान को एक तरह से राहत महसूस हो रही थी, लेकिन फिर एक मरतबा म्यूनिसिपल इंतजामिया की जानिब से इनेदामी कार्रवाई का आगाज़ दोबारा से हो चुका है। आपको बता दें कि म्यूनिसिपल इंतजामिया इस बात का ऐलान कर चुका है कि इस पूरे शहर को नाजायज़ कब्जाजात से पाक करने के लिए म्यूनिसिपल इंतजामिया इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। शहर के कई इलाकों में म्यूनिसिपल इंतजामिया ने जहां नाजायज़ कब्जाजात को हटाया, वहीं इस तरह की शिकायतें और इस तरह के सवालिया निशान हज़ारों अफराद की जानिब से म्यूनिसिपल इंतजामिया पर उठ रहे हैं और उठ चुके हैं, और अब भी उठ रहे हैं कि म्यूनिसिपल इंतजामिया ने गैर कानूनी कब्जाजात हटाओ मुहिम के साथ साथ ऐसे कई सैकड़ों मकानात को भी बुलडोज़र के जरिए तहस नहस कर दिया, जिसके कागजात इन मकान मालिकान के पास, इन दुकान मालिकान के पास, यानी इन प्रॉपर्टी के मालिकान के पास मौजूद थे। इसी मामले को लेकर गुज़िश्ता 2-4 दिन से भी शहर में यह मामला सुर्खियों में बना हुआ है। गुज़िश्ता 2-3 दिन पहले ही म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत और एडिशनल कमिश्नर संतोष वाहुले ने फिर एक मरतबा एक ऐलान ऐसा किया कि जिसके बाद तकरीबन आधे शहर की आवाम बेचैनी में मसरूफ़ है। ये लोग इसी बात को लेकर फिक्रमंद है कि आखिर इनके घर को बुलडोज़र से कौन बचा सकता है। गुज़िश्ता 2-3 दिन पहले ही म्यूनिसिपल इंतजामिया की जानिब से शहर के मजीद 10 रास्तों पर इनेदामी कार्रवाई का ऐलान और प्रोग्राम जाहिर किया जा चुका है, जिसके बाद कई अफराद इस मामले को लेकर अदालत भी जा चुके हैं और कई अफराद ऐसे हैं जो इस मामले को लेकर अब भी बेचैन हो चुके हैं। नाजरीन, इस मामले को लेकर अब एक नया मोड़ आ चुका है। साबिक रुकन असेंबली हर्षवर्धन जादव इस मामले को लेकर अब मैदान में कूद चुके हैं। गुज़िश्ता दिन ही उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कई कानूनी और तकनीकी मालूमात शहरियान को दी थी और उन्होंने इस मामले को लेकर आवाज़ उठाने का ऐलान किया था। और आज शहर में जारी इस इनेदामी कार्रवाई की मजम्मत में और इस कार्रवाई के विरोध में हर्षवर्धन जादव ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और उन्हें तमाम तफसीलात से आगाह करते हुए बताया कि शहरियान इस मामले को लेकर इस वक्त परेशानी में मुब्तला है, लिहाजा उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए पुलिस इंतजामिया भी इक़दाम करे। वहीं उन्होंने इस मामले को लेकर जिला कलेक्टर को भी एक मुतालबाती महजर पेश करते हुए एक बड़ी मांग कर दी है, एक बड़ा मुतालबा कर दिया है। उन्होंने जिला कलेक्टर से ये मुतालबा किया है कि वो फौरी शहर में जारी म्यूनिसिपल इंतजामिया की इनेदामी कार्रवाई को रोकने के आदेश म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत और तमामी आला अफसरान के साथ साथ प्रशासन को दे। हर्षवर्धन जादव ने कानूनी और तकनीकी मालूमात फराहम करते हुए मीडिया नुमाइंदों के सामने ये बात भी कही है कि म्यूनिसिपल इंतजामिया को किसी भी तरह से ये अधिकार नहीं है कि वो किसी की ज़ाती प्रॉपर्टी पर बुलडोज़र चला सके। इसके लिए ज़िला कलेक्टर की इजाज़त ज़रूरी है। जब तक ज़िला कलेक्टर का आदेश नहीं होगा, शहर में किसी का भी घर नहीं टूट सकता। इस तरह का बयान भी हर्षवर्धन जादव ने मीडिया नुमाइंदों के सामने दिया है। उन्होंने कहा कि म्यूनिसिपल इंतजामिया जैसे कि इस बात का ऐलान कर रहा है कि ये प्रॉपर्टी गैर कानूनी है और नाजायज़ कब्जा है, इसे भी जिला कलेक्टर ही वाज़े कर सकते हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो जिला कलेक्टर की मातहती में आता है, उसे ही इस बात का पावर हासिल है कि वो इस बात का फैसला कर सकता है और इस बात का ऐलान कर सकता है कि ये प्रॉपर्टी गैर कानूनी है, नाजायज़ कब्जाजात किया हुआ है। इसी तरह जो प्रॉपर्टी जिसके 7/12 है, प्रॉपर्टी के कागजात है, उस पर म्यूनिसिपल इंतजामिया बुलडोज़र नहीं चला सकता जब तक कि जिला कलेक्टर की मंजूरी ना मिल जाए। नहीं लगा सकता है। मैं दोहरा रहा हूं कि प्रॉपर्टी ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है या नहीं है, इसको सर्टिफाई केवल जिला अधिकारी कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कर सकते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं। अब सिर्फ इतना ही नहीं है, मगर जो भी प्रॉपर्टी प्राइवेट है उसको अगर लेना भी है रोड वाइडनिंग के लिए और रोड वाइडनिंग के वजह से उसको अगर आपको अतिक्रमणित बताना है तो आपको लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अधिकार में कक्ष में आता है, मुआवजा देना जरूरी है। अब इस सारी जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है, इसकी मिसाल मैं कल प्रेस को दे चुका हूं। मेरी खुद की प्रॉपर्टी के संदर्भ में इस तरह का एक डीड बना और उसमें ये कंपनसेशन मुआवजे की जो बात है वो बात रखी गई है। बहरहाल आज मैं क्यों
पुलिस के पास आया हूं, इसको मैं वापस एक बार यहाँ पे दोहराना चाहता हूं कि पुलिस कोई भी गैर कानूनी काम नहीं कर पाएगी, और ये हर काम गैर कानूनी है जहां पर जिला अधिकारी महोदय ने, रेवेन्यू ऑफिसर ने किसी प्रकार का सर्टिफिकेशन नहीं दिया होगा। अब इस सिलसिले में पिछले ही महीने 6 अक्टूबर को मुंबई हाई कोर्ट में एक डिसीजन हुआ, जिसका कॉपी मैंने अभी इनको दिया है, कमिश्नर पुलिस को, और आपको मैं प्रेस को भी दे रहा हूं। इसमें तो सीधी सीधी बात कही है कि अगर प्रॉपर्टी आपकी प्राइवेट है तो टीडीआर नहीं बल्कि कैश मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि लैंड एक्विजिशन तो जो कानून था या कानून है उसमें सुधार आ गया है। जो नया कानून लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत बना है उसमें कहीं पर भी टीडीआर का जिक्र तक नहीं है। प्योर कैश कंपनसेशन यानी मुआवजा ये कैश में मिलना चाहिए, टीडीआर में नहीं। और ये ऑर्डर मैंने अभी पुलिस कमिश्नर को, ऑफिस को मैंने दी है। तो न केवल कानून है मगर उसके साथ में जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है वो भी हमारे साथ है। सो कहीं पर भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन खुद जाकर के हुल्लड़बाजी नहीं कर सकती है। अब पुलिस को हमने रिक्वेस्ट किया, उनको बात समझ आई, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि साहब जो भी होगा कानूनी तौर पे होगा। तो कानूनी तौर पे जो है वो ये है। और अभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से भी मेरी बात हुई है, मैंने उनको भी इस चीज से अवगत कराया कि आपके बगैर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कुछ नहीं कर पाएगा। तो आपने अगर नहीं किया जो करना उचित है, जरूरी है, तो इसमें आप खुद भी फंस जाएंगे, क्योंकि हाईकोर्ट का ऑर्डर हो चुका है। तो इस ऑर्डर का अनुपालन करने की जिम्मेवारी आपकी भी बनती है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हिसाब से। तो उन्होंने भी इस बात से एग्री किया है, और उन्होंने भी कहा है कि इस तरह का कानून नया जो है वो आया है, और इस पे जरूर जो कानूनी तौर पे जो कामकाज होना है वो हो करके, यदि इस तरह से कुछ हो रहा है ऐसा समझ में आता है तो म्युनिसिपल कमिश्नर को हम लेटर भी भेज देंगे। तो ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में मंडे तक एक लेटर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भेजेंगे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को कि भाई जो भी करना है पहले इस कानून के तहत हमको जमीन एक्वायर करने दो, उसके बाद जो करना है वो करो। जिसके बाद यानी हर्षवर्धन यादव के पुलिस कमिश्नर, इसी तरह जिला कलेक्टर से मुलाकात के बाद नाज़रीन अब तमामी शहरियान में एक तरह की राहत महसूस की जा रही है। लोगों का भी ये कहना है कि शहर में अब गैर कानूनी तरीके से किसी भी गरीब के मकान पर, किसी भी गरीब की दुकान पर बुलडोज़र, म्यूनिसिपल इंतजामिया का बुलडोज़र नहीं चलेगा। अब देखना ही है कि हर्षवर्धन यादव के इस मुतालबाती मेमोरेंडम देने के बाद जिला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर की जानिब से किस तरह के इक़दाम किए जाते हैं। लेकिन ये बात तो तय है कि जिस तरह से पुलिस कमिश्नर ने भी हर्षवर्धन यादव को एक इत्मीनान दिलाते हुए कहा कि वो जो भी शहर में कार्रवाई होगी वो पूरी तरह से कानूनी होगी, और इसी को लेकर पुलिस इंतजामिया भी म्यूनिसिपल इंतजामिया को कई मरतबा बात कर चुका है कि शहर में जारी इनेदामी कार्रवाई को पूरी तरह से लैंड एक्विजिशन एक्ट और लैंड एक्विजिशन कार्रवाई के तहत किया जाए। इसी तरह जिला कलेक्टर भी अब हो सकता है कि इस मामले को लेकर कोई बड़ा आदेश दे सकते हैं। इस तरह का मुतालबा एमएलए हर्षवर्धन यादव ने आज किया है। अब शहर में जारी इस तोड़फोड़ को लेकर शहरियान में एक तरह से राहत महसूस की जा रही है। शहरियान का यह कहना है कि अब म्यूनिसिपल इंतजामिया गैर कानूनी तरीके से किसी के भी घर पर बुलडोज़र नहीं चला सकता। लेकिन आगे क्या होगा ये आने वाले चंद दिनों में पूरी तरह से साफ हो जाएगा। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।